भारत हमेशा इजराइल का साथ देता रहा है, इजराइल हमारा साथ देता रहा है टेररिज्म के बरखिलाफ। देखिए, हमास ने बड़े कायरतापूर्ण टेररिस्ट अटैक इजराइल पे किए हैं। वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने 5 से 7 हजार रॉकेट्स फायर किए हैं, और ना सिर्फ उन्होंने रॉकेट्स फायर किए हैं, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके उनकी चौकियों पे हमला किया है। कह रहे हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, एक टैंक कैप्चर कर लिया है, कुछ गाड़ियां कैप्चर की हैं, 35 के करीब उन्होंने वो जो है किडनैप कर लिए हैं इजराइल के सोल्जर्स और सिटीजन्स। और इजराइल ने कहा है कि हम बड़ा भीषण इसका जो है जवाब देंगे। इजराइल को फिक्र है कि 2 फ्रंट वॉर उसके लिए खुलेगी, कि हमास जो है वो गाजा स्ट्रिप में हमला कर रहा है, और जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान की साइड नॉर्थ में उनके जो सीरिया का बॉर्डर है वहां पे वो हमला करेंगे। इजराइल अब काफी तगड़ा पलटवार उसने शुरू कर ही दिया है। उसके अटैक हेलीकॉप्टर्स, उसकी एयरफोर्स वो लग गए हैं, और अब ग्राउंड ऑपरेशंस भी बड़े भारी होंगे। कैजुअल्टीज अभी तक पूरे आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन दोनों तरफ काफी भीषण कैजुअल्टीज खासकर हमास की साइड होने का अंदेशा है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सिविलियन आबादी है इस एरिया की, उसको भी इन्वॉल्व करें। अल अक्सा के आसपास के जो लोग हैं, जो सेटलमेंट्स के आसपास जो अरब लोग हैं, उनको भी वो उकसाएं। इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत देखिए ये है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ये जो मेन मुख्तलिफ अरब कंट्रीज हैं, इनके बीच में शांति हो रही है। इब्राहिम पीस अकॉर्ड्स के जरिए, दूसरे अकॉर्ड्स के जरिए इनके बीच में शांति की वार्ता हो रही है। और अब बात हो रही है कि जो भारत ने बड़ा भारी प्रपोजल लिया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का, वो सब जो है इजराइल से होके जाती है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट से इजराइल होती हुई ग्रीस की तरफ जाती है, और फिर जाके लिंक करती है यूरोप से। इसका जो प्लान है, तो इसमें ये तो बड़ा, यहां पे अगर इस तरह की लड़ाई शुरू हो जाए तो नेचुरली स्वाभाविक है कि इसमें काफी दखल अंदाजी होगी और ये बन नहीं पाएगी। तो ये भी देखना है कि इसमें मोटिवेशंस क्या है। ये जो हमले इस तरफ उन्होंने करने शुरू किए हैं, इसकी मोटिवेशन क्या है? एक तो जो शांति अकॉर्ड हो रहे हैं अरब मुल्कों में इजराइल के बीच, उनको बिल्कुल ठप कर दिया जाए। नंबर 2, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसमें दखल अंदाजी की जाए, उसमें बड़ा दखल पैदा किया जाए, और इजराइल के ऊपर जो है काफी नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि स्ट्रेटेजिकली वो दुनिया को मजबूर करें कि वो इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म ना समझें, वो उसकी तरफ तवज्जो खींचें पूरी दुनिया की, जिसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो गए। इस युद्ध से जो युद्ध चल रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये होगा। फिर हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में काम कर रहे हैं, बहुत सारे रिमिटेंसेस हमको भेजते हैं। काफ़ी सारी हमारी इकोनॉमी चलती है जो रिमिटेंसेस आती हैं मिडिल ईस्ट से, उनके ऊपर भी असर नेगेटिव पड़ सकता है। भारत की सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है कि इस इलाके में हम लोग ना जाएं। और भारत के रोल होता है हर चीजों में शांति बनाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि भारत का रोल इसमें कुछ रहेगा? हाँ, दोनों साइड जो हैं, इजराइल के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पैलेस्टीनियंस भी काफी रिलाई करते हैं हमारे ऊपर। लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया इजराइल के रिश्ते जो हैं वो बहुत पक्के हैं, और हम दोनों टेररिज्म के बरखिलाफ हैं। ये जो वारदातें हुई हैं, ये टेररिज्म की वारदातें हुई हैं, जिसमें आम आदमी, औरत, बच्चों को, सिविलियंस को टारगेट किया गया है। वो सो रहे थे घरों में, उनको टारगेट किया गया है रॉकेटों से। इजराइल कह रहा है कोई 2000 के करीब रॉकेट फायर किए गए हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं, ये तो एक क्या कहते हैं, एक शरेआम टेररिस्ट वारदात है। और भारत हमेशा इजराइल का साथ देता रहा है, इजराइल हमारा साथ देता रहा है टेररिज्म के बरखिलाफ, और ये सपोर्ट तो दोनों देशों का चलेगा। सामरिक जो रिश्ते हैं हमारे बहुत गाढ़ हैं, प्रगाढ़ हैं, और काफी सॉलिड हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये तो बरकरार रहेगी, चलती रहेगी। इनफैक्ट
और स्ट्रांग होगी ऐसी वारदातों से।